नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जिन्होंने 4 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, युगों को अपने आप में समेटी हुई मेरी आकाशी आने वाले युगों के लिए एक नई मिसाल बन के विकसित होती रहे। इन सपनों को लेकर के मुझे काम करना है। भाइयों बहनों, काशी मेरे लिए एक सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। मुझे काशी के लोगों ने भी चुना था, वडोदरा के लोगों ने भी चुना था। मैं काशी छोड़ करके वडोदरा का एमपी बन सकता था, लेकिन मैंने काशी को अपना कार्यक्षेत्र इसलिए बनाया है कि दुनिया का मानव इतिहास का ये सबसे पुराना नगर, उसकी शान शौकत कैसे वापिस आए। उसकी आन बान शान फिर से एक बार कैसे चतुर्दिशा में चमकने लगे। और उस काम में काशीवासी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर मैं भी एक गिलहरी की तरह कुछ कर पाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इस भाव से मैं आया। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे यहां बार बार खींच करके ले आता है। और ऐसी नगरी मैं एक बार अमेरिका में बोस्टन शहर में गया था। तो वहां के एक यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम करके मैं निकला, तो वहां जो मेरे यजमान थे उन्होंने मुझे एक गली दिखाई बोस्टन में, और उन्होंने कहा कि इसको बोस्टन का काशी कहते हैं। अमेरिका के बोस्टन शहर में एक गली, वहां के लोग इसको काशी के नाते जानते हैं। और बोले यहां पर गुरु शब्द कॉमन है। प्रोफेसर के लिए, टीचर के लिए गुरु शब्द कॉमन है, और वो काशी के साथ हमें जोड़ता है। ये जब सुनते हैं तो कितना गर्व होता है भाई, कितना गर्व होता है। ये शहर सिर्फ लोग रहते हैं, नगर है, रास्ते हैं, इतना नहीं है। काशी अपने आप में मानव जात के लिए एक संदेश है, मानवता का प्रतीक है। और वो काशी हमें सबने मिलकर के एक उत्तम काशी बनाने की ओर कोशिश करनी है। जब से एक सांसद के नाते आपने मुझे काम दिया है, आपने देखा होगा हर बार कोई न कोई नया प्रकल्प लगाए रखता हूं मैं। अनेक प्रकार से काम कर रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया है और मैं सेवा करके धन्यता अनुभवता हूं। भाइयों बहनों, ये शहर मां गंगा है, भोले बाबा है, अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं, ऐतिहासिक महापुरुषों की गाथाएं जुड़ी है, सांस्कृतिक महापुरुषों की गाथा जुड़ी है। बुद्ध से लेकर के
अब तक अनेक जीवनों से ये धरती जुड़ी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए काशी की ये जो आत्मा है, उस आत्मा को तो बनाए रखना है, लेकिन काशी का कायाकल्प भी करना है। भाइयों बहनों, बनारस शहर वो ऐसा शहर जिसमें विरासत भी हो, वाईफाई भी हो। वहां सांस्कृतिक चेतना भी हो, वहां सफाई भी हो। ऐसा हो मेरा बनारस, जहां आध्यात्मिक पहचान भी हो तो आधुनिकता की अनुभूति भी हो। गंगा मां जैसे बहती रहती है, वैसे मेरा बनारस भी उसमें कभी ठहराव न हो। युगों को अपने आप में समेटी हुई मेरी ये काशी आने वाले युगों के लिए एक नई मिसाल बनके विकसित होती रहे, इन सपनों को लेकर के काम करना है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, काशी के विकास के लिए जब मैं आया, कई वर्षों से जब अटल जी की सरकार थी तब से रिंग रोड की चर्चा चल रही थी। लटका पड़ा हुआ था कि नहीं पड़ा हुआ था, अटका पड़ा था कि नहीं पड़ा था। रिंग रोड का काम चालू हो गया कि नहीं हो गया? आप मुझे बताइए, जिस दिन ये रिंग रोड पूरा हो जाएगा तब काशी के जीवन में कितनी सुविधा होगी, ट्रैफिक में कितनी समस्याओं का समाधान होगा कि नहीं होगा? भाइयों बहनों, एयरपोर्ट पे दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, और काशी आने तक का रास्ते का हाल क्या था? आज 4 लेन का काम तेजी से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? शानो शौकत बदल रही है कि नहीं बदल रही है? आपको दिखता है? दिखता है? अखिलेश जी को नहीं दिखता है। ये हमारे शहर का अंधरा पुल, कितने सालों से अंधरा पुल की बातें होती थी, काम हो रहा था क्या? हमने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? भाइयों बहनों, काशी जितना पुराना है, लेकिन उसमें रुकावट बनती है जब आसमान में देखते हैं चारों तरफ तार लटकते हैं। लटकते हैं कि नहीं लटकते हैं? और जब मैं चुन करके आया तो प्रबुद्ध नागरिकों के बीच मेरा एक कार्यक्रम था, और उस दिन मैंने कहा था कि मैं ये तारों का जो झुंड है उससे काशी को मुक्ति दिलाऊंगा। अंडरग्राउंड केबल का काम चल रहा है, करीब 600 करोड़ रुपया तो लगा चुके हैं। 104 किलोमीटर केबल का काम हो चुका है। 8000 घर ये लटकते हुए तारों से मुक्त हो चुके हैं। अभी 300 किलोमीटर मुझे पूरा करना है। 300 किलोमीटर, 1 लाख परिवारों को उसका सीधा लाभ मिलने वाला है। ये जो यहां बिजली की सारी व्यवस्था है, 40-42%
टीएनडी लॉस है, ट्रांसमिशन का लॉस है उनका 40-42%। इसका मतलब हुआ कि जो ईमानदार लोग हैं इनको सजा हो रही है, उन पर टैक्स ज्यादा लगता है इस लॉस के कारण। ईमानदार का गुनाह क्या भाई? आपकी अव्यवस्था की सजा ईमानदार नागरिक भुगते, मध्यम वर्ग का नागरिक भुगते। ये सारा काम हो जाएगा तो ये लाइन लॉस भी एकदम नीचे आ जाएगा और बिजली 24 घंटे मिलेगी, ये मैं आपको वादे से कहता हूं। अब मुझे बताइए, काशी में बिजली 24 घंटे मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, मुझे गंगा की सौगंध खाने की जरूरत है क्या? देखिए, कोई ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन ईश्वर की ताकत तो होती है कि नहीं होती है? जो रोज झूठ बोलते थे, रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। ईश्वर ने सबूत दे दिया कि नहीं दे दिया? अब मुझे देने की जरूरत है? आपको देने की जरूरत है? अरे भोले बाबा ने खुद ने पर्चा दिखा दिया। भाइयों बहनों, बनारस की गलियां, ये बनारस की शान और शौकत है। उसका अपना एक महात्मा है। करीब 34 करोड़ रुपए लगा करके इन गलियों की मरम्मत का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर ये समस्याओं का स्थायी समाधान करता है। हमारा रेलवे स्टेशन इलाहाबाद से काशी तक की लाइन में वृद्धि करने का प्रयास, काशी से जुड़े तीनों रेलवे स्टेशन का विकास, प्लेटफॉर्म पर अधिक लाइनें लगाने का विस्तार, ये सारे काम आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? भाइयों बहनों, रेलवे में जिस गति से काम हो रहा है और हमारे मनोज सिन्हा जी काफी ध्यान देते हैं उस पर, पूरी विस्तार से उसका काम करते हैं और उसका कारण भाइयों बहनों, मैंने जैसे रास्तों का कहा, बनारस से आजमगढ़, बनारस से गोरखपुर, बनारस से सुल्तानपुर, बनारस से औरंगाबाद, करीब करीब 10,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट काम चल रहा है। भाइयों बहनों, जब ये काम पूरा होगा तब वो काम कितना शानदार होगा इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। बनारस में बिजली के लिए ये भी जरूरी है कि इस ट्रांसमिशन के लिए सबस्टेशन होना जरूरी है। सबस्टेशन की ओर हमने काफी ध्यान दिया है और उसका लाभ होगा।